हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किताबपुर में। और आज की हमारी किताब है गोदान, जो कि प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है। और इस उपन्यास में दिखाया गया है कि कैसे किसान जो है वो ऋण के चक्करों में फंस के अपनी सारी उम्र गुजार देता था। और जो जमींदार लोग होते थे या रुतबे वाले लोग होते थे, वो कैसे सामाजिक जो नीतियों का या मैं कहूंगा कुरीतियों का सहारा लेकर कैसे गरीबों को हमेशा इस चक्र में उलझाए रखते थे। यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी, जैसे छोटी छोटी बातों पर, जैसे गरीब जो किसान होते थे उन्हें बेदखल करने की, समाज से बहिष्कृत करने की धमकी देकर उन पे जुर्माना लगा दिया। और भी बहुत सारी चीज थी। ऋण अगर किसी जरूरी काम के लिए भी दिया है तो उस पे बहुत सारा सूद लगाना, और उन्हें बार बार 30 रुपए अगर दिए हैं तो वो 100 रुपए हो जाते थे थोड़े ही दिनों में। तो इस तरह से कैसे शोषण होता था। और इसमें बहुत जो जरूरी बात है वो इसमें आप देखेंगे कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो किस तरह काम करता है। यहाँ पे जो गरीब किसान थे उनकी पूरी दिनचर्या आप देखेंगे, उनका रहन सहन देखेंगे। और उनके पास 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं है, पर उनकी जो फिक्र है, अब देखेंगे उनकी चिंताएं जो हैं, उनके जो सपने हैं, वो अलग तरह के हैं। वो समाज का जो चीजें होती हैं उनको ध्यान में रखकर होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे ह्यूमन बिहेवियर के जो पैटर्न होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को आप बहुत अच्छे तरह से समझ पाएंगे। उनकी चिंता क्या है, उनका रहन सहन कैसा है, फिर भी उनकी चिंताएं बहुत अलग होती थी। और इसमें आप एक दूसरे को, जब उनका बिहेवियर देखेंगे गांव के लोगों का, तो वो कैसे जिन कुरीतियों के कारण उनका शोषण होता है, उन्हीं उन्हीं को लेके वे आपस में एक दूसरे से अपना स्वार्थ की पूर्ति कैसे करते हैं, ये भी आप इसमें देखेंगे। तो ये किताब ओवरऑल इतनी अच्छी है कि अगर आप किताब भी पढ़ने के शौकीन है तो ये किताब तो आपके पास होनी ही चाहिए। और इसको मेरे ख्याल से बहुत टाइम दे के और बहुत बारीकी से आपको पढ़ना चाहिए। और जमींदारों की भी यहाँ पे कहानी दिखाई जाएगी, कुछ कुछ लोगों की जो पढ़े लिखे लोग हैं। जैसे प्रेमचंद के और उपन्यासों में ये कहा गया है कि जो भी पढ़ते हैं या जो जिनके पास विद्या है वो गरीबों का गला काटते हैं, इस तरह की बातें आप देखेंगे। पर इस उपन्यास में यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, नैरेटिव थोड़ा चेंज है। जो अमीर लोग हैं या पढ़े लिखे लोग हैं वो भी बहुत दिखेंगे जो यहाँ पे गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। तो जैसे हमने दूसरे उपन्यासों में प्रेमचंद के देखा है, प्रेमाश्रम में हमने देखा, और एक दो उपन्यासों में और देखा है, वो चीजों से ये थोड़ा अलग है और ये बहुत बेहतरीन उपन्यास है। तो इसको खरीद के जरूर रखें अपने पास। और मिलते हैं किसी और किताब के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। शुक्रिया।